जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं, पद्मगंधा योगिनी का। बहुत तेज और प्रभावशाली प्रयोग है। सोच समझ कर करें दोस्तों, करने को कोई भी कर सकता है। बस ये ध्यान रखें कि अगर कहीं भी साधना, ये साधना हो या कोई भी साधना हो, अगर आपको भय लगता है, डर लगता है, तो अपने गुरु के ऊपर भरोसा रखें। 10 दिशा बंधन मंत्र अपने पास होना चाहिए, देह रक्षा होना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखें। और घेरा मंत्र हो तो और अच्छी बात है। कुछ साधनाएं ऐसी होती है जिनके अंदर दोस्तों इन मंत्रों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस प्रयोग को करने के लिए दोस्तों जो विधान है वीडियो में पूरा बताया जाएगा। थोड़ा सा कठिन विधान है और सिंपल, दोनों के दोनों तरीके बताए जाएंगे। इसके अंदर क्या करना है और कैसे करना है। एक, डायरेक्ट इसका 101 बार जब कर सकते हो। दूसरा, अगर इस योगिनी की सिद्धि कर ली, जैसे कि हमने पहले भी अपने चैनल के ऊपर जोजनगंधा साधना दी थी, ऐसे ही है पद्मगंधा है। तो यहाँ पर जो प्रयोग है दोस्तों, उस प्रयोग से भी लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया था। जो इस क्षेत्र में है, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे। इस प्रयोग से भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद दोस्तों, यह जो विद्या है, किसी के बारे में भी आपको कुछ भी, उसका पूरा अगला पिछला सब खोलकर बता देगी। अच्छा बुरा आपके साथ होने वाला है नहीं, कौन शत्रु कौन मित्र, कौन सा काम आपको ठीक रहेगा, कौन सा काम नहीं रहेगा। गड़ा धन, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, वहाँ पर आपको लाभ दिलवाएगी। जरूरी नहीं है कि ये बात काफ़ी लोगों के मन में आती है। और जी मैंने साधना की लेकिन देवी प्रत्यक्ष नहीं हुई। प्रत्यक्ष हो या ना हो, याद रखिएगा साधना में जो ऊर्जा काम करती है दोस्तों, वो हमेशा अपना काम करती ही रहती है। प्रत्यक्षीकरण के लिए क्या पता अभी आपके पास ऑरा जो है इतनी मजबूत ना हो। जिस भी देवी देवता की आप साधना प्रयोग कर रहे हो, और अगर वो खुशी से आ रहा है या रही है, तो याद रखिएगा वो नुकसान नहीं चाहेगा आपका कभी। उसमें वो ये देखेगा मेरे साधक की, मेरे बालक की ऑरा इतनी मजबूत है ही नहीं कि अगर मैं सामने आ गया या आ गई तो ये सहन नहीं कर पाएगा, इसके साथ अहित हो जाएगा। और क्रुद्ध रूप के अंदर अगर कोई एनर्जी ने आना हो और नुकसान देना ही है, तो वो कुछ नहीं सोचेगी, तुरंत नुकसान कर देगी सेकंड मात्र में। साधना काल में बैठे बैठे लोग पागल हो जाते हैं दोस्तों, छोटी छोटी गलतियों के ऊपर। तो चलिए चलते हैं विधान पर। जो भी करें सोच समझ कर करें। नॉर्मल 101 मंत्र 11 दिनों तक। इसके अंदर कोई नियम परहेज नहीं है। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज ये बिल्कुल भी ना खाया पिया हो 11 दिन। कोई धूप दीप नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। रात्रि काल, रात को राइट 12 बजे सामने वाले व्यक्ति का फोटो दीवार पर लगाना है, त्राटक करते हुए। लाल रंग की बिंदी उसके माथे पर लगा देनी है, जहां औरत बिंदी लगाती है। सिर्फ संकल्प करना है कि मैं प्रयोग कर रहा हूँ या रही हूँ अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए, वश में करने के लिए। इसके दिल, दिमाग, मन, विचार के अंदर कैसी भी कोई भी नेगेटिव बातें हैं वो निकल जाए, विचार हैं वो खत्म हो जाए, और खिंचा हुआ अनुकूल होकर मेरे पास चला आए। मात्र 11 दिन करना है। इसमें कोई नियम पालन, कोई माला नहीं, कोई कुछ नहीं। 101 बार चने के दाने ले सकते हैं आप, तीलियां तोड़ कर रख सकते हैं माचिस की, नहीं तो 101। अगर आपके पास माला 101 मोती की, आप उससे कर सकते हैं। लेकिन माला यहाँ पर योगिनी माला याद रखिएगा, जो कि नॉर्मल जल्दी से आपको मिलेगी नहीं। और इस समय इसके लिए, चीज़ के लिए और खेद है हमें, कुछ समय के लिए संस्थान दोस्तों कार्यरत है, यानी कि उसके अंदर काम चल रहा है। इस वजह से कोई भी सामग्री, माला, दीक्षा, अभी सब कुछ रोक रखा है। सभी में विराम है। संस्थान के लिए काम किया जा रहा है। तो जैसे ही शुरू होगा तो आपको बताया जाएगा चैनल के ऊपर।
तो अभी आप संस्थान से किसी अच्छे संस्थान से और ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मेन जो प्रयोग है इसका, एक्चुअली जो करना चाहिए इंसान को या साधक को, या जो इस क्षेत्र में रुचि रखता है, करना क्या है दोस्तों? मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, शुक्रवार, इन दिनों में से कभी भी इस मंत्र का प्रयोग शुरू कर सकते हैं। करने के लिए जिस भी दिन शुरू करना है आपने, जैसे कि मासिक शिवरात्रि को आप शुरू कर रहे हो, एक दिन पहले गुलाब का पौधा भी हो सकता है, कनेर का पौधा हो सकता है, यानी कि कनेर वो जिसके ऊपर रेड कलर के फूल हो, दोनों में से कोई भी, या फिर लाल रंग का कोई भी ऐसा पौधा जिसके ऊपर फूल लाल रंग के हो, गुलाब का और कनेर का हो, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जाना है उसके पास एक दिन पहले। अब ये सूरज डूबने से पहले पहले क्रिया करनी है, याद रखिएगा। वहां पर जाना है, उसकी धूप दीप करना है, हल्दी चढ़ानी है, तिलक करें उनको, पौधे को, वनस्पति देवता को हाथ जोड़ें, उनसे प्रे करें, अमुक साधना करने के लिए मुझे आपके जड़ की आवश्यकता है, जिसे मैं कल लेने आऊंगा। हे वनस्पति देवता, आज्ञा प्रदान करें, निवेदन है आपसे, और मुझे सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा बोलकर बिना पीछे मुड़े वापिस आ जाए। जल चढ़ाकर, धूप दीप करके, हल्दी चढ़ाएं, जड़ में तिलक करें पौधे को। अगले दिन सूरज डूबने से पहले पहले पौधे को साइडों से खोद कर उसकी जड़ लेकर आनी है, थोड़ी सी, एक उंगली मात्र। ये लेकर आ जाए दोस्तों। उसके बाद उसको एक चौकी पटरा या मंदिर के अंदर रख दीजिए कुछ समय के लिए, गंगा जल से स्नान करा के। रात्रि काल में 10 बजे के बाद कभी भी इस क्रिया को आप शुरू कर सकते हैं। करना क्या है? उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर अपना खुद का मुख रख लेना है। गुलाबी रंग का आसन हो और गुलाबी ही कपड़ा जो कि आप चौकी के ऊपर बिछाएंगे। अपने सामने एक चौकी बिछा ले लकड़ी की, उसके ऊपर कपड़ा बिछा दें। अब उसके ऊपर एक थाली रखनी है दोस्तों। आपने कुमकुम से या सिंदूर से उसके ऊपर एक त्रिभुज बनाना है, त्रिकोण कह सकते हैं आप, यानी कि नॉर्मल त्रिकोण बना देना इस प्रकार से। और उसके सेंटर के अंदर चावल की एक ढेरी लगानी है। उसके ऊपर एक सुपारी रखनी है, लाल रंग से रंजित करके। इसको देवी का स्वरूप मानना है। उसके बाद मिट्टी के दीपक लेने हैं दोस्तों, याद रखिए 3 दीपक मिट्टी के, हर कोने के ऊपर, यानी कि 1, 2 और 1, 3, तीनों कॉर्नर के ऊपर एक एक दीपक जलाना है। और दीपक का जो मुख है वो सुपारी की ओर रहे। इसको आपने देवी स्वरूपा माना है। और एक चौथा दीपक, जो नीचे 2 दीपक हैं लेफ्ट और राइट में, कॉर्नर पे ऊपर से एक ही आएगा नॉर्मल से, और बीच में थोड़ी जो जगह है वहां पर एक और दीपक रखना है, जिसका मुख अपनी तरफ रखना है अपने। तिल के तेल का दीपक, चमेली का दीपक, कोई भी जला सकते हैं। और चौथा जो दीपक है वो किसी भी धातु का ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। प्रज्वलित करके दोस्तों इत्र, थोड़ा सा इत्र लीजिए, हर दीपक के अंदर 2-2, 3-3 बूंद डालिए। वस्त्र आपके जो हों चमकीले, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, आकर्षित करने वाले। अपने वस्त्रों के ऊपर इत्र लगाएं, पूरे कमरे के अंदर इत्र छिड़के। केसर से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। भोग चाहे 1 चम्मच का ही क्यों ना लगाए, सुपारी के सामने, किसी भी बर्तन में रख सकते हैं आप, या दीपक के सामने रख सकते हैं जो चौथा दीपक रखा है आपने। जो जड़ लेकर आए थे आप, जो इसको गंगा जल से स्नान करा के रखा था, अब उसको दोस्तों
सुपारी के पास जहाँ पर आपने ढेरी के सामने रखा है वहाँ पर रख देना है और उसका पूजन करना है, सुपारी का पूजन करना है। रेड कलर के फ्लावर चढ़ेंगे और जो चावल होगा उसको भी लाल रंग से पहले ही रंजित कर लेना है कुमकुम या सिंदूर से। दोनों की पूजा करनी है। सुपारी का पूजन नॉर्मल जैसे होता है वीडियो में बताते हैं, कर लिया। उसके बाद जब ये पूजा करेंगे आप इसकी जड़ की, जो वीडियो में मंत्र दिया जाएगा 11 बार उसके ऊपर चावल चढ़ाने हैं, चुटकी चुटकी भर, और हर मंत्र के साथ एक बार मंत्र पढ़ा, चुटकी भर चावल चढ़ा दिए, फिर दोबारा फिर चुटकी भर चावल चढ़ा दिए, ऐसे ही 11 बार करना है। उसके बाद अपने इष्ट को, पितरों को याद करें, कुल देवी देवता को याद करें, पूर्ण रूप से सहायता मांगे उनसे, साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे। गुरु मंत्र के दोस्तों 4 माला और गणेश मंत्र की 1 माला का जाप करें इसके अंदर। उसके बाद ओम नमः शिवाय या फिर नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय वच्चे, इसमें कोई ग लगाता है, कोई माँ लगाता है, जैसे मर्जी पढ़ सकता है, देवी से और भोलेनाथ से, जैसा आपको सही लगे। प्रार्थना करें किसी प्रकार का कोई भय ना आए, नेगेटिव ऊर्जा ना आए आपके आसपास, और साधना में आपको सफलता का आशीर्वाद प्राप्त हो। जल लेकर उसके बाद हाथ में संकल्प करना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि मुझे प्राप्त हो और इस मंत्र की ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो, और हे देवी पद्मगंधा पूर्ण रूप से आपका आशीर्वाद, सानिध्य मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है। उसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से, देवी से प्रार्थना करें, जन कल्याण हेतु ये साधना करने जा रहा हूँ। इस मंत्र की जब भी मुझे आवश्यकता हो आप मेरा पूर्ण रूप से साथ दीजिए। अब उसके बाद दोस्तों 21 माला इस मंत्र के, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, मंत्र सुन लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं पद्मगंधा योगिन्यै आगच्छ आगच्छ ऐं क्लीं ह्रीं ह्रीं श्रीं हूं फट। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है और 21 दिनों तक करना है, रेगुलर कंटिन्यू चलेगा, और जितने दिन तक करेंगे उतने दिन नियम पालन में सभी में रहेंगे। इस दौरान आपको दोस्तों देवियां ही देवियां, चुड़ैल, योगिनी, यक्षिणियां, यानी कि अच्छे और बुरे दोनों सपने आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हर प्रकार की एनर्जी आएगी। याद रखिएगा, भय ना खाएं। फिर से कह रहे हैं, अगर आपके पास देह रक्षा मंत्र है तो बिल्कुल देह का रक्षा मंत्र पढ़कर बैठे, 10 दिशा बंधन मंत्र पढ़कर बैठे, ताकि ऊर्जा जो आप पूजा कर रहे हो, आप जो तप कमा रहे हो, इसकी ऊर्जा चोरी ना हो जाए। आपको फल जो मिलना है 100% हो सकता है वो चोरी होकर 10% भी ना रह जाए। गुरु के सानिध्य में करें, और जिस समय, जैसा कि हमने कहा, देखिए प्रत्यक्ष भी हो सकती है और नहीं भी हो तो मन को ना मारें। ये जो पूजा बताइए आपको, जो अपने जड़ की करनी है, रोज करनी है, देवी की पूजा रोज करनी है, दीपक रोज जलाना है, और दीपक वहीं रहेंगे, हटेंगे नहीं जब तक क्रिया पूरी चलेगी, जितने दिन चलेगी। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना पीना है, याद रखें। और आखिरी दिन इसी मंत्र से लास्ट में स्वाहा लगाकर, पंचमेवा, अनार के दाने, इन दोनों को मिलाकर हवन आहुति करनी है। इस प्रकार से दोस्तों पूर्ण होता है प्रयोग। इसके संकेत, जैसा कि हमने बताया, काफी तरीके से आपको औरतें, अच्छी और बुरे, दोनों स्वरूपों में दिखना शुरू हो जाएंगी। देवी का स्वरूप बहुत सुंदर है, याद रखिएगा, आएगी, चाहे वो सपने के रूप में, चाहे वो सूक्ष्म रूप में, चाहे वो परछाई रूप में, आएगी जरूर देवी। वचन अगर ले सके तो बहुत बेहतर, नहीं तो आखिरी दिनों के अंदर गुरु को अपने साथ रखें वचन काटने के लिए। अगर वचन काट लेगी दोस्तों, आजीवन आपके कार्य करेगी देवी।
अब यहाँ पर आते हैं 101 बार मंत्र पढ़ लीजिए। वो जो जड़ है दोस्तों, हवन के बाद आपने अपने पास रख लेनी है, किसी भी गुलाबी वस्त्र में बांध कर, और वो जो चावल है उन्हीं के साथ इस मंत्र की रोजाना एक माला जप करते रहें। देवी सदैव रिद्धि सिद्धि शक्तियां विद्या प्राप्त अपने आप करवाएगी, धन दौलत में वृद्धि अपने आप करवाएगी, कारोबार में वृद्धि होगी, शत्रुओं का नाश खुद करती चली जाएगी, खुद ब खुद संकेत देती चली जाएगी क्या अच्छा और क्या बुरा है आपके लिए, कौन बुरा कर रहा है, एक एक चीज दिखाएगी आपको। यानी कि एक मित्र रूप के अंदर देवी हमेशा आपके साथ रहेगी। और जब किसी को वश में करना हो, अनुकूल करना हो, इस जड़ के ऊपर 101 बार मंत्र पढ़कर 3 फूंक लगाए। किसी से काम निकलवाना, अनुकूल करना है, इंटरव्यू देना है, किसी को मनाना है, कोई रिश्ता बिगड़ रहा है वहां जाके बात करनी है, सुलह करवानी है, किसी को वशीकरण करना है पर्सनल, सिर्फ सामने जाकर एक बार बात करनी है आपने, और 3 बार वहां जाकर इस मंत्र को पढ़कर फूंक लगा दे। नहीं तो टच कर दे और वापिस रख ले अपने पास जड़ को। हाथों हाथ सेकंड मात्र के अंदर सामने वाले की बुद्धि फिर जाएगी दोस्तों, कि उसके साथ क्या हो गया, अभी इतना क्रोधित था व्यक्ति, अचानक से कैसे हो गया ये अनुकूल। इस प्रकार का प्रभाव मिलेगा और भी अनेकों लाभ मिलेंगे। फूल इसके अंदर रोजाना जो चढ़ाएंगे याद रखिए, रेड कलर के, गुलाब भी हो सकता है और कनेर भी हो सकता है। और जिस प्रकार से क्रिया बताई है पूर्ण करनी है। उसके बाद मासिक शिवरात्रि आ जाए, ग्रहण आ जाए, होली, दिवाली, दशहरा, एक एक दिन का सेम पूजा पाठ विधि विधान से क्रिया करके, ऐसे ही दीपक जला के, ऐसे ही त्रिकोण बना के, ऐसे ही देवी का स्वरूप सुपारी स्वरूप पर रख के एक दिन में 51 माला का जप करते रहें। इस मंत्र की ऊर्जा दोस्तों इतनी बढ़ जाएगी, एक दिन आपके सामने आपसे बात करने के लिए देवी को आना ही पड़ेगा। प्रयोग दोस्तों बहुत मजेदार है, करके देखिए और आपके जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।